शुक्र 11वें भाव में, ठीक है। इच्छा पूर्ति का भाव है, निश्चित तौर पे लाभ का भाव है, ठीक है। आप चीजों को कनेक्ट करते चलो, ठीक है। जैसे इच्छा, ठीक है। इच्छा अगर आप वैसे देखो तो ये नेगेटिव चीज को रिप्रेजेंट करती है। इच्छाएं हमारे शास्त्रों में बुरी बताई गई है, ठीक है। लाभ की इच्छा रखना, बहुत सुंदर कपड़ों की इच्छा रखना, पैसों की इच्छा रखना, ठीक, ये सब इच्छा जो है एक नेगेटिव सेंस में जो है हमें देखने को मिलती है, ठीक है। लेकिन क्या है कि भौतिक जीवन में इच्छा पूर्ति एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। भाई भौतिक जीवन में इच्छा पूर्ति नहीं होगी तो व्यक्ति तो कंगाल बने रहेगा, उसके कार्य सिद्ध नहीं होंगे, गरीब बना रहेगा, पता नहीं क्या क्या होगा, ठीक है। तो पात्र के अकॉर्डिंग, देश काल पात्र के अकॉर्डिंग जो है एस्ट्रोलॉजी काम करती है, ठीक है। अब ये इच्छा पूर्ति का इसका सबसे अच्छा उपयोग कहाँ होता है? इसका सबसे अच्छा उपयोग होता है प्रश्न कुंडली में, ठीक है। मान लो विदेश जाना है, किसी का प्रश्न विदेश जाने का है, ठीक है। लगन से 12वें भाव से चंद्रमा से आपने कैलकुलेट कर लिया कि भाई चलो ठीक है, योग आ गए हैं, 100% आपका कार्य सिद्ध होगा, ठीक है। लेकिन सेम टाइम अगर आपको ये दिख रहा है कि इच्छा पूर्ति वाले भाव का स्वामी भी उनसे कनेक्टेड है, ठीक है, और पॉजिटिव वे में कनेक्टेड है। पॉजिटिव वे में कैसे कनेक्टेड होगा? जैसे मान लो वहां का जो स्वामी है कोई सॉफ्ट ग्रह है, सौम्य ग्रह है, अगर वो कनेक्टेड है तो निश्चित तौर पर 100% जो आपकी इच्छा पूर्ति हो जाएगी, ठीक। अगर मान लो कोई क्रूर ग्रह भी है, अगर वो लग्नेश का मित्र है, जैसे मंगल लग्नेश है और 11वें भाव के स्वामी जो है वो है क्या बोलते हैं, सूर्य है, ठीक है, तो वो मित्र है, कार्य सिद्धि में सहयोग करेंगे, इच्छा की पूर्ति करने वाले हैं, ठीक है। ऐसे है, ठीक है। अगर किसी के थ्रू कोई काम हो रहा है, ठीक है, कोई फ्रेंड सर्किल है, फ्रेंड सर्किल, तो अब बोलते हैं इसे बोला गया है हितैषी, मतलब जो हमारे हित के बारे में सोचने वाले हैं, वो जो एरिया है वो उन लोगों का जो एरिया है वो 11वां भाव है, ठीक है, जो हमारा भला चाहते हैं, ठीक है। तो वहां पे आप इसका बहुत अच्छा प्रयोग देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी आप ओवरऑल आइडिया लगा सकते हो, ठीक है। जैसे 11th हाउस का लॉर्ड मेरा जो है, अपना ही एग्जांपल बताते हूँ, 11th हाउस का जो लॉर्ड है मेरा वो मंगल और गुरु के साथ है, ठीक है। मंगल किसको रिप्रेजेंट करते हैं? क्षत्रिय को, ठीक है। गुरु किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ब्राह्मण को। याद होगा मैंने अपने फ्रेंड सर्कल के बारे में बताया था कि आज के टाइम पे मेरा कोई फ्रेंड नहीं, पहले 8-8 9-9 फ्रेंड होते थे, ठीक है। क्षत्रिय में एक क्षत्रिय क्षत्रिय वाले वर्ग में एक जाति आती है जाट, ठीक है। जाट कास्ट के मेरे जो है कम से कम 7 से 8 फ्रेंड थे, ठीक है। और ब्राह्मण के 1 से 2 नहीं, एक ही था बस, ठीक है, एक ही था केवल। तो आप ये देखो कि 11th हाउस में अगर कोई भी ग्रह बैठता है, निश्चित तौर पे ऐसे व्यक्ति आपके फ्रेंड सर्किल में आ जाएंगे, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि भाई वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी टांग खींच रहे हैं, आपको बदनाम कराएंगे या आपको वो नीचे गिरा देंगे, क्या आपको वो गलत संगत में लेके जाएंगे, ये भी देखना होता है कि भाई देखो यहाँ पे शनि ना हो, यहाँ पे राहु ना हो, यहाँ पे केतु ना हो, ठीक है। तो मतलब जितने भी ऐसे प्लानिट हैं लगन के, और साथ में लगन के साथ में उसकी मित्रता देखो, जितने भी नेगेटिव या क्रूर, क्रूर तो एक बार को चल जाता है, लेकिन जैसे शनि हो गए, राहु केतु हो गए, तो यहाँ पे नहीं चलते हैं। क्यों नहीं चलते हैं? किस वे में नहीं चलते हैं? जो आपके फ्रेंड सर्किल है उस वे में नहीं चलते हैं, क्योंकि संगत का असर व्यक्ति पे आता है, ठीक है। मैंने आपसे क्या बोला था उस दिन पहले भी कि मेरा जो स्वभाव रहा है वो क्रूर रहा है। रीजन क्या है?
आप यहाँ पे देख सकते हो, जो मेरी संगत रही है वो जाटों के साथ की रही है, मेरे लैंग्वेज में भी झलकता है। ठीक है। और जैसे ही मैं एस्ट्रोलॉजी में आया, जैसे ही शनि का टाइम पीरियड शुरू हुआ, तो उन्होंने एक बाउंड्री मुझे रीशेप कर दिया। ठीक है। रीशेप का मतलब ये नहीं कि मैं सांचों में मेरे हाथ बैठे ऐसे वैसे करते। रीशेप का मेरा मतलब है कि मेरी एक जो लाइफ है, लाइफ का जो पाथ है वो रीशेप कर दिया। ठीक है। उन्होंने एक बाउंड्री क्रिएट करनी शुरू कर दी। ठीक है, कि भाई अब फ्रेंड सर्कल जो है आपका सीमित हो जाएगा। पहले दो बचे, फिर एक बचा, अब वो भी खत्म। ठीक। संगत गई। तो कहने का मतलब क्या है कि अब मैं बात भूल गया, बात बहुत अच्छी थी। ठीक है। तो यहाँ का भी इम्पैक्ट व्यक्ति पे पड़ता है। तो उसी टाइम पे मेरी लाइफ में एंट्री एस्ट्रोलॉजी की। ठीक है। एस्ट्रोलॉजी और धर्म के बेस पे धीरे धीरे जो है, क्योंकि ये चीजें फिर एक तो फैमिली का थोड़ा टच ऐसा रहा कि भाई बाहर का व्यक्ति कोई अलाउ नहीं है ऐसे। ठीक है। यारी दोस्ती बाहर की थी, ऐसा नहीं था कि भाई घर में जो है सब पार्टी कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। बस स्कूल गए, खेलने कूदने तक वही सीमित था बस। ठीक है। शनिदेव जी आए, टाइम पीरियड आया, वो सब उन्होंने छटनी शुरू कर दी। ठीक है। सब हटा दिया। वो रियलाइज कराया कि ये फालतू की चीजें हैं। ठीक है। एस्ट्रोलॉजी के थ्रू कुछ समझ में आई कि भाई घर वाले कितने इंपॉर्टेंट है, फादर कितने इंपॉर्टेंट है, नाइन्थ हाउस पे एस्पेक्ट है, मैंने पहले भी बताया कि भाई आपका जो है धर्म को लेके मेहनत कराई। ठीक है। पूजा पाठ को लेके मेहनत कराई, निश्चित तौर पे फल नहीं मिला। ठीक है। अब जब एंड आ रहा है शनि की महादशा का, अब पता चल रहा है कि वो जो मेहनत मैंने करी थी, जब मुझे निराशा भी हुई थी, ठीक है, जब मेरे अंदर अविश्वास भी पैदा हुआ था, वो गलत था। ठीक है। वो परीक्षा थी, वो मेरी मंजाई हो रही थी, मुझे मुझे शनि रिशेप कर रहा था। ठीक है। लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि उस मेहनत का फल जो है अब मिल रहा है। अब जो वो मेहनत है वो रंग ला रही है। और अब वो चीजें ऐसी हैं जो खुद की मेहनत से व्यक्ति को शक्ति अर्जित करता है, चाहे भगवान शिव की हो, गुरु गोरखनाथ जी की हो, माँ भगवती की हो। तो उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, वो शक्ति कभी छोड़ के नहीं जाती है, उसे कोई हटा नहीं सकता, उसे कोई रोक नहीं सकता। ठीक है। तो अच्छा, हम बात कर रहे हैं इच्छा पूर्ति की। ठीक है। तो इच्छा पूर्ति में हमने क्या बात करी है, फ्रेंड सर्कल की। ठीक है। तो ये भी जो है, जैसे हम बात करते हैं कि भाई व्यक्ति का व्यक्तित्व। ठीक है। तो हम लगन से देखते हैं, तो लेकिन क्या है कि बहुत सारी चीजों का, लगभग सभी चीजों का इन्फ्लुएंस जो है लगन पे पड़ता है। ठीक है। मैंने क्या बोला था कि भाई लग्नेश वो शक्ति है जो सारे ग्रहों को डिपार्टमेंट बांट के देता है कि भाई तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है। ठीक है। तो आप देखोगे कर्म का भाव 10th हाउस भी है। ठीक है। तो व्यक्ति, अब यहाँ से रोजी रोटी का भी, ऑक्यूपेशन का भी हम विचार करते हैं, तो आप कभी विचार करना कि भाई देखो, कभी कभी किसी व्यक्ति का रोजगार बहुत अच्छा होता है, तो आप ये थोड़ी ना कह सकते कि उसके कर्म भी अच्छे हैं। क्या पता वो कुछ नीच काम करता हो, क्या पता उसका मन पापी हो। समझ रहे हो। तो यहाँ पे आप जो है केवल 10th हाउस को जो है कर्म के लिए नहीं देखोगे। 12th हाउस में अगर क्रूर ग्रह बैठते हैं तो वो भी इंफ्लुएंस डालते हैं आपके कर्मों पे, आपके स्वभाव पे, आपके दान पे, आपकी सोच पे। ठीक है। 6th हाउस में भी डालते हैं, 4th हाउस के भी डालते हैं, क्योंकि वो मन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। और सबकॉन्शियस माइंड जो है 3rd हाउस है, वो भी इंफ्लुएंस करता है। तो यहाँ पे सब ग्रहों का जो है इन्फ्लुएंस है, सब राशियों का इन्फ्लुएंस है। ठीक है। अच्छा, इच्छा पूर्ति की बात कर रहे हैं, और क्या देख से पहले ये बात कर लेते हैं, हाउसेस किस किस चीज का, किस किस चीज का हाउस है, इच्छा पूर्ति का हो गया, और लाभ का है सर, मित्र का है। आय का है सर। ठीक है, आय का है, लाभ का है, इच्छा पूर्ति का है, मित्र का हो गया। ठीक है। और मित्र का भी है, और दूसरा हम यहाँ पे जो हमारी जो सोसाइटी है, और उस सोसाइटी के संपर्क में हम कितना रहते हैं। ठीक है। वहां पे हमारे टर्म्स कैसे हैं, संबंध कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, क्या हम सोसाइटी में फिट बैठते हैं या नहीं बैठते हैं, क्या हमें वो सोसाइटी जो है अपनाती है, नहीं अपनाती है। ठीक है। हमारी समाज में छवि कैसी है, वो भी यहीं से हम देखते हैं। और क्या देख सकते हैं हम यहाँ से। सर ये ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड ज्वेलरी, ठीक है। बहुत अच्छी। जो महंगे महंगी चीजें हैं वो सब ठीक है। देखते हैं।
बड़े भाई बहन भी हो गए यहीं से, ठीक है, जो हमसे पहले पैदा हुए हैं, ठीक, हमसे पहले जो पैदा हुआ है, भाई हो या बहन हो, उसका विचार भी हम यहीं से करते हैं। इसके बारे में मैंने डिटेल में आपको बता रखा कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और एक चीज और है कि जो हम अपनी लाइफ में जो अचीवमेंट हासिल हासिल करते हैं, जो अचीवमेंट समझ गए ना, जो हासिल करते हैं, उपलब्धियां जिसे हम बोलते हैं, वो भी अब यहीं से देखते हैं, ठीक है। और उपलब्धियों का मेरा मतलब क्या है कि भाई ये तो एक टर्म हो गया कि भाई उपलब्धि अचीवमेंट है, तो लेकिन आप इसे अप्लाई कैसे करोगे जब हम अ, कोई मेडल लेते हैं, हमें मिलता है, सम्मान मिलता है, ठीक है। सम्मान एक तो हो गया वो 10th हाउस वाला सम्मान, एक हो गया जैसे कि अचीवमेंट, मतलब कैसे समझाऊं आपको, प्रमोशन हो गया, ठीक है, हमारी सैलरी में इंक्रीमेंट हो गया, तो ये सब हम यहीं से देखते हैं, ठीक है, तो ये सब लाभ में काउंट होते हैं, ठीक है। और जो आय का हमने बोल दिया कि भाई आय का है, आप इसे थोड़ा सा और पार्ट्स में तोड़ के पढ़ लो, देख लो। आय का है तो आय का है तो आय के सोर्सेज क्या हैं, स्रोत क्या हैं, ठीक है, मल्टीपल सोर्स हैं या एक भी सोर्स नहीं बन पा रहा है, ठीक है, वो सब भी आप देख सकते हो। कोई कहता है कि भाई देखो ना मेरा रोजगार नहीं चल पा रहा है, ठीक है, तो वो 10th हाउस तक सीमित नहीं है। एस्ट्रोलॉजी इतनी भी सिंपल नहीं है कि भाई अगर किसी ने बोला कि भाई मेरा ना रोजगार नहीं चल रहा, तो आप इसका मतलब ये नहीं है 10th हाउस में ही जो है सर्किल करके, हाँ जी यहाँ का लोड जो है अस्त है, या फिर जो है आप कभी कभी ये भी होता है 10th हाउस का लोड अच्छा है, ठीक है, अच्छा आपको समझ में आ गया यार प्रॉब्लम कहाँ है, अच्छा चलो D9 देख ले, वहां भी चलो ठीक ठाक पोजीशन है, अब क्या यार यहाँ भी ठीक ठाक है, फिर आप सोचोगे कि टाइम नहीं आ रहा होगा, देखते हैं दशा भी उतनी बुरी नहीं मिलती है, ठीक है, या बहुत अच्छी भी मिलती है, ठीक है। फिर ये रहेगा कि भाई हाँ चलो, फिर आप क्या बोलोगे कि भाई चलो ठीक ठाक जो टाइम पीरियड आएगा उसमें आपका काम हो जाएगा, वो पता चला तब भी नहीं हुआ। रीजन क्या है, 11th हाउस, ठीक है। इंसान कर्म करता है, उसका फल प्राप्त हो रहा नहीं हो रहा, उससे पैसा जनरेट कर पा रहा नहीं कर पा रहा, उससे लाभ हो रहा नहीं हो रहा, तो इच्छा पूर्ति वाला भाव, ठीक है, लाभ वाला भाव, ठीक है। इसकी एक तीसरी कड़ी भी है, 10th हाउस की दूसरी कड़ी होगी 11th हाउस कि भाई हमने कर्म किया है, अब हमें फल मिलेगा, अब हमें लाभ मिलेगा, लाभ भी चलो मिल गया, लेकिन अगर किसी का 2nd हाउस डैमेज हो, ठीक है, तो क्या होगा, वो उसको वहां पे रख नहीं पाएगा, उस पैसे को जोड़ नहीं पाएगा, ठीक है। और 12th हाउस, 2nd हाउस अपने आप में अकेला काम नहीं करता, क्यों नहीं काम करता भाई, मान लो एक बॉक्स है, उसमें आप पैसे जमा करते रहो, वो तो इकट्ठा कर रहा, वो तो सेव कर रहा, कोई दिक्कत नहीं, सेविंग्स का सेकंड है, लेकिन उसे परेशान कौन करता है, 12th हाउस, वो तो गड्ढा है, उसमें आप डालते जाओ खत्म, पूरे 2nd हाउस को खत्म कर देता है 12th हाउस, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट जब हम देखते हैं कि कोई कह रहा है कि भाई पैसे मतलब कर्जा हो रखा है, तो भाई कर्जा हो रखा 6 हाउस है, लेकिन 12th हाउस भी तो देख लो, अपने खर्चे भी देख लो ना। जब लग्नेश के साथ में 12th हाउस का लोड बैठा होगा, तो वो पैसा टिकने देगा, वो कहीं से भी वो अपना काम करेगा, तुम पैसा कहीं से भी लाओ, 12th हाउस का लोड जो है कहीं ना कहीं से रास्ता ढूंढ लेगा कि भाई चलो यहाँ निकाल दो इसे, चलो यहाँ निकाल दो इसे, उसका वो अपना काम बढ़िया कर रहा है, क्योंकि लग्नेश से वो कनेक्टेड है, ठीक है। तो जैसे ही जितना इंपॉर्टेंट हाउस जो है 10th है, उतना ही 11th हाउस है, उतना ही 2nd हाउस है, उतना ही 12th हाउस है, और ये सारे जो है कनेक्टेड हैं, और लग्नेश के बिना ये सब बेकार है। मान लो लग्नेश कहीं पे पाप कर्तरी में हूँ, अस्त हूँ, ठीक है, अब व्यक्ति खुद ही कैपेबल नहीं है कमाने के लिए, जब गाड़ी का इंजन खराब है तो वो कितनी दूर लेके जाएगा गाड़ी को, समझ रहे हो। अब लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो हाथ से निकल जाएंगी, व्यक्ति आलसी हो जाएगा, व्यक्ति रोगी हो जाएगा, ठीक है, व्यक्ति कंपटीशन में हारना शुरू हो जाता है। तो मान लो मैं रोगी हूँ, मैं आलसी हूँ, मैं कंपटीशन में भाग नहीं ले पा रहा हूँ, या पिछड़ जाता हूँ या हार जाता हूँ, तो मैं जो लाइफ की अपॉर्चुनिटीज है उन्हें कैसे पकड़ पाऊंगा,
ठीक है, मेरी इच्छा पूर्ति कैसे हो पाएगी, मुझे लाभ कैसे मिलेगा, ठीक है, तो ये सारे हाउसेस कनेक्टेड है, ठीक है। तो लाभ भाव आज हम देख रहे हैं, ठीक है। अब देखो, और क्या रह गया यहाँ पे, अचीवमेंट्स हो गई, और अब कोई अगर ये कहता है कि देखो, कभी कभी क्या है कि व्यक्ति की जो आय होती है वो सीजनल होती है, ठीक है, सीजनल होती है। और जब आप मैंने बेसिक पढ़ाया था आपको, मैंने जो ऋतुएं होते, सीजनल मतलब ऋतुएं, ठीक है, तो ऋतुओं का जो स्वामी है वो कौन होता है, मैंने बताया था आपको, सर सूर्य होता है। ठीक है। जब सूर्य कनेक्टेड होते हैं तो व्यक्ति की जो आय होती है वो सीजनल हो जाती है। वो बोलते हैं ना भाई देखो अब सीजन नहीं, अब सीजन पिटा पड़ा है, ठीक है, तो वो हो। और दूसरा केस एक और बनता है, बुध का भी कनेक्शन अगर वहां से हो जाता है, मतलब जैसे उसका अगर आपको दिख रहा है कि भाई सीजनल है इसकी इनकम, सीजनल इनकम किसमें होती है, जॉब में तो होती नहीं है, बिजनेस में होती है, ठीक है। तो वैसे भी आप देख सकते हो किसी की आय सीजनल है, उसमें ब्रेक आते हैं या नहीं आते हैं, ठीक है। केतु है, ठीक है, शनि है, शनि अगर वहां पे बलवान है तो वो धीरे धीरे करके जो है व्यक्ति को लाभ देने शुरू कर देता है, ठीक है। अगर वहां पे बलवान है अच्छी स्थिति में तो वो लाभ देता है, ठीक है, बुरा नहीं है वहां पे शनि, ठीक है। तो वो 11th हाउस में जो शनि है वो कैसे कर सकता है, वो वहां पे अच्छा करता है बिजनेस में, ठीक है, स्टेबल बिजनेस में धीरे धीरे आय शुरू होती है और बाद में जो है वो अच्छा करना शुरू कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पे शुक्र है, ठीक है, इच्छा पूर्ति वाले भाव में, तो आप बताओ यहाँ पे शुक्र कैसा कर सकता है। सर इच्छाएं भी बहुत सी चीजों से जुड़ी होंगी और वो पूरी भी होंगी। ठीक है, देखो शुक्र की इच्छाएं होती है, नो डाउट, राहु से ठीक इच्छाएं होती है, ठीक है, राहु से ठीक इच्छाएं होती है। चंद्रमा भी जो है इच्छाओं का कारक ग्रह है, ठीक है, चंद्रमा मन का कारक है, मन में ही इच्छाएं जन्म लेती हैं, ठीक है। तो इच्छाओं का जो कारक है वो कौन है, चंद्रमा, ठीक है। और यहाँ पे शुक्र है, ठीक है, शुक्र की अपनी बहुत इच्छाएं होती हैं, ठीक है, कि भाई मैं सज धज के रहूं, मैं अच्छे कॉस्ट्यूम पहनूं, ठीक है, मेरे पास ये हो वो हो, मुझे अच्छा लाभ हो, समझ रहे हो, मेरा फ्रेंड सर्किल बहुत अच्छा हो, समाज में जो है मैं एक अलग पहचान हो, ठीक है, वो सब चीजें। तो शुक्र को यहाँ पे भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, जैसे ही शुक्र होगा यहाँ पे इसका समाज, इसकी जो है चर्चा समाज में होगी, फ्रेंड सर्किल में होगी, नो डाउट, ठीक है। और इच्छाएं होंगी, निश्चित तौर पे ज्यादा इच्छाएं होंगी, ठीक है। राहु से ठीक इच्छाएं होती है, राहु की इच्छाएं बहुत सारी ऐसी हैं जो बेतुकी हैं, बेढंगी हैं, ठीक है, और नॉनसेंस वाली हैं, और आप समझ रहे हो कि भाई धूर्त वाली हैं, ठीक है, चालबाज वाली। लेकिन शुक्र की थोड़ी अलग इच्छाएं, शुक्र का फ्लेवर मैंने आपको बता रखा है, ठीक है, इसे पैसा थोड़ा ज्यादा चाहिए, इसे अच्छा दिखना भी है, लोग इसे पसंद भी करें, इसे सुंदर भी बताएं, इसे बड़ाई, शुक्र को बड़ाई बहुत पसंद है, ठीक है। लगन में जिसके शुक्र होंगे उसे आप देखोगे, उसकी आप बड़ाई करनी शुरू कर दो वो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो शुक्र को बड़ाई बहुत पसंद है, तो यहाँ पे आपके फ्रेंड सर्किल में आपकी बड़ाई होगी, शुक्र है वहां पे तो बड़ाई, उन्हें मन होता है उनका कि भाई मेरी बड़ाई करें, इसीलिए तो वो इतने फैशनेबल होते हैं, ठीक है। फ्रेंड सर्किल अच्छा होगा, ठीक है, अगर यहाँ पे इन्हें राशि अच्छी मिली है शुक्र को, तो फ्रेंड सर्किल जो है सपोर्टिव होगा, ठीक है, अमीर होगा और अच्छा होगा। अगर यहाँ पे शुक्र दूषित है तो वो इस्तेमाल करते हैं
इन चीजों के लिए, पैसों के लिए, पैसे लेके नहीं देना, ठीक है। और जैसे अब कार्य सिद्धि तक ही दोस्ती रखना कि भाई चलो ठीक है, पैसे आ गए, 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए ले लिए, चल भाई अब छोड़, अपना तो काम हो ही गया। तो ऐसे जो है प्रॉब्लम आती है। अगर यहाँ पे शुक्र ठीक ठाक है, इच्छा भी पूर्ति होती है, फ्रेंड सर्कल भी होती है, और वो मददगार भी होते हैं, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे बोला गया है कि भाई शुक्र यहाँ पे ना कला का भगवान है, ठीक है। ऋषि मुनि ने क्या बोला कि भाई ऐसा व्यक्ति जो है बहुत कलाकार होता है, उसे कला सिद्ध होती है, और कहीं पे बोला गया है वो कला का भगवान है। वो किस लिए बोला गया है, आप जरा विचार करो। सर ये 5th हाउस स्किल का है, उसके कारण ये यहाँ से दृष्टि जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आर्टिस्टिक नेचर का होगा, और वहां से वो धन लाभ भी कमाएगा, ठीक है। कि 1 मिनट जरा रखो। अरे इसे बाहर लेके जाओ, ये डिस्टर्ब कर रही है। ठीक है, तो कला का भगवान किस लिए है कि टैलेंट वाले, कला वाले भाव पे पूर्ण दृष्टि जा रही है, ठीक है। कला का एक प्रकार से कारक भी है, कुछ मायनों में चंद्रमा भी है और कुछ मायनों में ये भी है, ठीक है। तो ये कला का भगवान व्यक्ति को बना देता है, कलाकार व्यक्ति को बना देता है, ठीक है। अब शुक्र के जितने भी कार्य क्षेत्र हैं वो सब आप जोड़ लो, ठीक है। एक्टिंग होगी, डांसिंग होगी, ये सब कला के क्षेत्र है, सिंगिंग होगी, ये सब चीजें आप जोड़ लो, ठीक है। आप ये समझ लो कि कपड़े वाले स्थान में है, ठीक है, चंद्रमा का कुछ सपोर्ट मिल जाता है तो व्यक्ति वो हो जाता है फैशन डिजाइनर वगैरह, वो सब चीजें हो सकती है, ठीक है। टीचिंग वाले स्थान को देख रहा है तो व्यक्ति वो भी हो सकता है, डांस ट्यूटर जो होते हैं, डांस सिखाने वाले जो होते हैं, वो भी हो सकता है, ठीक है। और सॉफ्टवेयर वाली इंडस्ट्री में व्यक्ति जो है टीचर हो सकता है। ये अपना खुद कभी फ्रीलैंसिंग का काम कर सकता है, ठीक है। दोस्तों के साथ मिलकर जो है ये सब चीजें कर लेता है। जैसे आपने कई कहानियां सुनी होंगी कि हमने ना 2 दोस्तों ने ये काम शुरू करा, ये सॉफ्टवेयर बनाया, ये वेबसाइट बनाई, फलाना ढिमकाना, तो ये वही चीज है, ठीक है। शुक्र जब जो है 11th हाउस में बैठते हैं तो व्यक्ति को साथ मिल के जो है कुछ नया क्रिएटिव बना देना, शुक्र से संबंधित, सॉफ्टवेयर से संबंधित, ठीक है, कोई ऐप बना देना, वो सब चीजें होती है। और क्या हो सकता है भाई, देखो शुक्र जो है 5th हाउस को देख रहे हैं, 5th हाउस जो है आपके इष्ट देव का है, ठीक है। अगर 5th हाउस में कोई फीमेल राशि है, वृषभ राशि है, मीन राशि है, ये सब राशियां हैं, मतलब शुक्र की फेवरेबल राशि होनी चाहिए। एक तो मंत्र सिद्धि बहुत जल्दी होती है, ठीक है, बहुत जल्दी होती है। जैसे चंद्रमा से जल्दी होती है, ऐसे शुक्र से भी जल्दी होती है, ठीक है। मंत्र सिद्धि जल्दी होती है और उसके बेनिफिट भी मिलते हैं, और मंत्र भी वो अच्छा होता है, बुरा नहीं होता है, ठीक है। मंत्र वो बुरा नहीं होता है अगर वहां पे फेवरेबल है, ठीक है। अगर जैसे मंगल शनि की का कुछ कॉम्बिनेशन हो जाए, राहु का हो जाए, ठीक है, तो व्यक्ति तांत्रिक मंत्र जो है सिद्ध करता है, ठीक है। उनसे उनका मिसयूज करता है। जैसे मंगल शनि या राहु का कुछ कनेक्शन आएगा तो व्यक्ति उनका मिसयूज करना शुरू कर देता है, ठीक है। और रही बात इष्ट देव की, इष्ट देव की कृपा की समझ लो। इष्ट देव तो चलो ठीक है, वो निकालना मैं बता दूंगा, और उसमें ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। जैसी राशि हो, जैसे ग्रह हो, वही इष्ट देव है, बस इष्ट देव की कृपा की बात है, ठीक है। तो वहां शुक्र चाहे कैसा भी बैठा हो, चाहे नीच का बैठा हो, नीच का बैठा होगा तो आपको कहा वहां पे 5th हाउस में कौन सी राशि मिलेगी, 5th हाउस में आपको मीन राशि मिलेगी। मीन राशि के लिए शुक्र जो है अच्छा करेंगे, उनके लिए उच्च की दृष्टि वहां पे जाएगी, ठीक है। तो इष्ट देव की कृपा प्राप्त होगी,
बेशक वहां पे शुक्र नीच के बैठे हैं, ठीक है। नीच का बैठने का मतलब क्या है कि उसमें कन्या राशि में बैठे हैं, तो कन्या राशि के लिए कन्या राशि अगर वहां है तो तुला राशि 12वें भाव में होगी, ठीक है। 6 5 4 3 2, तो आप देखोगे वृषभ राशि आपकी जो है 7th हाउस में रहेगी, ठीक है। इसके और अपने साइड इफेक्ट हैं। अगर वृषभ राशि 7th हाउस में उसका स्वामी अगर वहां जाके नीच का हुआ, उसके अपने अलग साइड इफेक्ट हैं रिलेशनशिप को लेके, ठीक है। किसके रिलेशनशिप को लेके? अपने लाइफ पार्टनर के रिलेशनशिप को लेके प्रॉब्लम रहेंगी, ठीक है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह वो सब चीजें रहेंगी। लेकिन क्या है कि उसके पूर्व पुण्य जुड़े हुए हैं उसके इष्ट देव से, मंत्र सिद्धि वगैरह उन सब चीजों से, ठीक है। तो वहां उसको बेनिफिट मिलेगा, वो तय है, ठीक है। तो अब वो जो स्त्री का जो सुख मिल रहा है या पुरुष का सुख एक्स्ट्रा में मिल रहा है, वो भी पेंडिंग में ही आएगा, समझ रहे हो? वो भी उसका पूर्व जन्म से जुड़ा हुआ है, पूर्व जन्म से सब कुछ ही जुड़ा हुआ है। हमारे बच्चे जुड़े हुए हैं, हमारा लाइफ पार्टनर जुड़ा हुआ है, मंत्र सिद्धि जुड़ी हुई है, इष्ट देव जुड़े हुए हैं, सभी जुड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पे आप डायरेक्टली कनेक्ट करके देख सकते हो, ठीक है। अब 11वें भाव में शुक्र है, बलवान है, व्यक्ति सदाचारी होगा। जैसे मैंने बताया फ्रेंड सर्कल वगैरह है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि भाई संगत ऐसी है, ठीक है। ब्राह्मणों की भी संगति हो सकती है, ऐसा नहीं, शुक्र भी ब्राह्मण को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और एक चीज और कभी मेरे याद रहे या ना रहे, वृश्चिक राशि जो है ब्राह्मण वर्ग की राशि है, ठीक है। ब्राह्मण वर्ग की किस लिए है? ब्राह्मण वर्ग की इसलिए है क्योंकि वृश्चिक राशि गूढ़ रहस्य को उजागर करने के लिए जानी जाती है, या गूढ़ रहस्य कनेक्टेड है इसलिए, क्योंकि ज्योतिष भी जो है एक गूढ़ साइंस है, एक गूढ़ विद्या है, ठीक है। छुपी हुई विद्या है जो सीखनी पड़ती है, तो कुंडली जागृत जागरण वगैरह वो सब चीजें हैं, ठीक है। अकल्ट वगैरह वो सब चीजें हैं। तो थोड़े से नेगेटिव सेंस में, थोड़े से क्रूर सेंस में ये भी ब्राह्मण राशि ही, ठीक है। इसके अपने अलग फ्लेवर हैं, जैसे 9th जो धनु राशि है उसके अपने फ्लेवर हैं, इसके अपने अलग फ्लेवर, ठीक है। तो व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होगा? साफ सुथरा होगा, ठीक है। अगर कोई ग्रह वहां पे शुक्र को अपलिफ्ट नहीं कर रहा है तो साफ सुथरा व्यक्ति का चरित्र रहता है, ठीक है। सर किस भाव में? 11वें भाव की बात करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे ये शुक्र जो है पीड़ित हो तो क्या रहेगा? व्यक्ति की इच्छाएं पूरी होने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है, ठीक है। अगर यहाँ पे शुक्र अच्छा भी हो लेकिन 5th हाउस में शुक्र के लिए राशि अच्छी नहीं हो तो व्यक्ति मेंटली परेशान रहेगा, मानसिक चिंता रहेगी। मानसिक चिंताओं का हाउस नहीं है 11वां भाव, लेकिन वो बुद्धि पे असर डाल रहा है। बुद्धि पे कैसे असर डाल रहा है? अभी जैसे शुक्र बैठा है, मेष लगन की कुंडली है, शुक्र जो है सूर्य की राशि पे दृष्टि डाल रहा है, तो सूर्य की राशि के लिए क्या शुक्र अच्छा करेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो शत्रु है, ठीक है। शत्रु है तो इस ऐसे व्यक्ति को मानसिक चिंता होती है, ठीक है। अब गुरु की भी अगर राशि होगी, गुरु की भी अगर राशि होगी तो भी मानसिक चिंता होगी। अब जो 5th हाउस का लोड है उस पर डिपेंड करता है कि वो मानसिक चिंता छू के चली जाएगी, परमानेंट रहेगी, ठीक है, या कुछ समय परेशान करके चली जाएगी, वो सब चीजें। क्यों? अगर 5th हाउस का लोड अच्छा प्लेस्ड है, ठीक है, बलवान स्थिति में है, तो चिंता देखो, ऐसा नहीं है कि भाई पावरफुल व्यक्तियों को चिंता नहीं होती, होती है, लेकिन उसे पार कर जाते हैं, ठीक है। उसे धैर्य से जो है पार कर लेते हैं। धैर्य कहाँ से देखते हैं हम? ठीक है, धैर्य सबसे पहले तो हम लगन से देखते हैं, ठीक है, और फिर चंद्रमा से देखते हैं, ठीक है। फिर जितने भी धैर्यवान कौन है? सूर्य हैं, वो धैर्य रखने वाले हैं, ठीक है। गुरु हैं, इनसे हम धैर्य देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे है 5th हाउस के लॉर्ड मान लो शुक्र के साथ में बैठ गए, ठीक है, और शुक्र को वो अस्त कर दें, ठीक है, तो क्या शुक्र जो है मानसिक चिंता दे पाएंगे?
कुछ हद तक दे पाएंगे, लेकिन फिर वो चिंता को ही हारना पड़ेगा। ऐसा व्यक्ति अपने बुद्धि बल से अपने जो है समाज पे राज करता है, अपने दोस्तों पे, फ्रेंड सर्किल पे राज करता है। अगर जैसे ये जो सिचुएशन बनी हुई है, मेष लगन की कुंडली, 5th हाउस का लॉर्ड सूर्य और शुक्र के साथ 11th हाउस में बैठ गया, ठीक है। नो डाउट फ्रेंड्स से, दोस्तों से, मित्रों से विरोध होगा, ठीक है, दुश्मनी भी हो सकती है, लेकिन वो उसको कुछ बिगाड़ नहीं सकते, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जो है बहुत, कि सूर्य अपनी ही राशि को देख रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति चतुर होगा, बुद्धिमान होगा, ठीक है। तो बुद्धि के बल पे, पराक्रम के बल पे ऐसा व्यक्ति जो है राज करता है समाज में, फ्रेंड सर्किल में, ठीक है। ऐसे अब कॉस्ट्यूम की बात करते हैं, तो कॉस्ट्यूम डिजाइनर हो सकता है, ठीक है। अगर राशि ऐसी है 4th हाउस से कनेक्टेड है, या शुक्र ये चंद्रमा से कनेक्टेड है, तो व्यक्ति जो है घर का जो इंटीरियर होता है, अंदरूनी भाग जो होता है, उसका डिजाइनर हो सकता है, ठीक है। 4th हाउस का लॉर्ड कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा अगर शुक्र से कनेक्टेड हो, या शुक्र की दृष्टि उन पे जा रही हो, तो काम हो गया, ठीक है। शुक्र जो है फूलों को रिप्रेजेंट करता है 4th हाउस में। केवल वो सीमित नहीं है कि भाई ये इंटीरियर ही डिजाइन होगा, इंटीरियर डिजाइनर ही होगा। 4th हाउस जो है लैंड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है, इरिगेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो व्यक्ति जल विभाग में भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा, शुक्र जो है फ्लावर्स को रिप्रेजेंट करता है, तो व्यक्ति माली भी हो सकता है, ठीक है। फ्लावर की खेती करने वाला भी हो सकता है, उनकी डीलिंग करने वाला भी हो सकता है। व्यक्ति जो है परफ्यूम का जो है कुछ अपना का, क्योंकि आपके इधर तो होता है, शायद कानपुर में ही होता है ना इसका सेंट का काम। सर ये कन्नौज में है। हाँ, कन्नौज में, अच्छा। तो उनका कारोबार कर सकता है व्यक्ति, ठीक है। जैसे वृषभ राशि होगी या फिर तुला राशि होगी, इनमें जो है तुला राशि ज्यादा फेवरेबल है किसके लिए? परफ्यूम के लिए। क्यों है तुला राशि फेवरेबल परफ्यूम्स के लिए? शुक्र की है सर, इस वजह से। नहीं, शुक्र की तो वृषभ भी है। ऑप्शन यही दो हैं हमारे पास में, या तो वृषभ है या जो है तुला है। तो वृषभ छोड़ दो, तुला को पकड़ो। तुला ही क्यों? डिफॉल्ट कुंडली बनी हुई है, याद करो 7th हाउस से मैंने क्या क्या कनेक्टेड बताया था। सर ये 7th हाउस में शरीर की गंध जो रहती है उससे भी रिलेटेड रहता है। हाँ जी, हाँ, ठीक है। तो 7th हाउस से हम बॉडी ऑर्डर देखते हैं, अच्छी है, बुरी है नहीं, ठीक है। और परफ्यूम सेंट वगैरह क्या करते हैं? बॉडी ऑर्डर पे ही काम करते हैं, ठीक है। उसे अच्छा करने के लिए काम करते हैं, ठीक है, कि शरीर की दुर्गंध को दबाने के लिए काम करते हैं, ठीक है। अब देखो, शुक्र जहां भी होगा वहां आपको दिखावा दिखाई देगा। भाई वो दिखावा ही है जो हमारी नेचुरल बॉडी ऑर्डर है, ठीक है। बॉडी की जो हमारी गंध है, हमने वो छुपाई, छुपा के जो है हमने परफ्यूम लगाया, तो वो दिखावा ही है कि भाई देखो हमारा शरीर कितना महक रहा है, मेरे कपड़े कितने महक रहे हैं। है दिखावा या नहीं है दिखावा, ठीक है। तो शुक्र जहां होगा वहां दिखावा रहेगा, ठीक है। अब आप देखो कि मैंने आपको एक टेक्निक और बताई थी। शुक्र अगर 5th हाउस में हो, तो वहां पे मेजर चांसेस होते हैं कि लड़की हो या डॉटर हो, ठीक है। लेकिन अगर शुक्र 11th हाउस में है, तो ऋषि मुनियों ने कहा है कि अगर देखो संतान भाव में शुक्र हो, तो पुत्री के चांस है। अगर संतान भाव पे शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, तो वो पुत्र कारक दृष्टि है, मतलब वो पुत्र देगा, समझ रहे हो। तो शुक्र की अगर दृष्टि पड़ रही है, तो वो पुत्र दे सकता है। अगर शुक्र 5th हाउस में बैठा है, तो वो पुत्री दे सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्टेप और आप आगे चल सकते हो कि भाई देखो, यहाँ पे आप देख रहे हो कि भाई जैसे
यहाँ पे मेल राशि है, तो मेल राशि के सामने मेल ही होती है, फीमेल के आगे फीमेल ही होती है। इसीलिए अगर यहाँ पे मेल साइन में है तो इसकी दृष्टि भी मेल साइन पे ही होती है, तो फिर यहाँ पे चांस बन जाते हैं मेल चाइल्ड के। अगर ये फीमेल साइन में यहाँ पे है, जैसे मालूम मकर राशि में है, तो यहाँ पे आपको कर्क राशि मिलेगी। ठीक है, कर्क राशि मिलते ही यहाँ पे फीमेल साइन में भी शुक्र बैठे हैं, तो ये भी फीमेल का काम करना शुरू कर देते हैं प्रबल रूप से। और देख कौन से साइन को रहे हैं, एक फीमेल साइन को, एक स्त्री तत्व वाली राशि को देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो है मेजर चांसेस होते हैं फीमेल चाइल्ड के। ठीक है, तो आप इस शुक्र की पोजीशन में और फिफ्थ हाउस की पोजीशन में आप जो है मेल और फीमेल वाले जो साइन हैं उन्हें भी आप ऐड करके देख लेना। ठीक है, देख लेने चाहिए। और क्या हो सकता है, ठीक है, यहाँ जो है अगर अच्छा प्लेस्ड है या फिफ्थ हाउस में शुक्र के लिए फेवरेबल कोई राशि है, तो व्यक्ति जो है अच्छे काम करता है, सत्कर्म करता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, वाहन का नहीं है, लेकिन क्या है कि भाई ये हाउस वाहन का नहीं है, लेकिन फिर भी 11th हाउस में बैठे हुए ग्रह जो है वाहन का सुख दे देते हैं। समझ रहे हो, अगर फोर्थ हाउस का लोड पिट जाए, मान लो, ठीक है, अस्त हो जाए, पाप करते हुए, वाहन खरीदने में दिक्कत आ सकती है, नो डाउट। लेकिन अगर इच्छा पूर्ति वाले भाव में अच्छे प्लेनेट है, जैसे शुक्र है, ठीक है, बलवान हैं, उच्च के हैं, स्वराशि के हैं, मूल त्रिकोण के हैं, मित्र के साथ में हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो है कई वाहनों का स्वामी होता है और धनाढ्य होता है। ठीक है, लोगों पे शासन करने वाला होता है, लोगों के दिलों में राज करने वाला होता है। ठीक है, अब आप हर लाइन को डिकोड करके देख सकते हो। लोगों पे शासन करने वाला मतलब ये समाज भी है, और समाज में रुतबा भी है। लोगों के दिलों में राज करने वाला है, ये समाज का है, दोस्तों का है, तो वहां पे शुक्र आपको अच्छा मिलेगा। ठीक है, पैसे के लिए ठीक है, शुक्र जो है पैसे का कारक है, इच्छा पूर्ति में भी जो है इसका योगदान होता है, इसकी इच्छाएं भी बहुत होती है, इच्छा पूर्ति। ठीक है, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है, धन के लिए भी अच्छा है, वाहन का सुख भी दे देता है, वाहन भी और लग्जरी वाहन देता है। ठीक है, कपड़े में भी अच्छे कपड़े देता है। ठीक है, और देखो ज्वेलरी, ज्वेलरी का तो पार्ट हम भूल ही गए। ठीक है, ऐसा व्यक्ति ज्वेलरी में भी डील कर सकता है, डायमंड्स में भी डील कर सकता है। ठीक है, और जैसे विदेश से जो है डायमंड का जो व्यापार होता है वो भी कर सकता है। ठीक है, अब देखो महंगी जो ज्वेलरी होती है, यहाँ पे शुक्र का होना या कनेक्टेड होना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि जब शुक्र डिमांड करता है, जब इच्छा प्रकट करता है, तो वो थोड़ी लग्जरीनेस की तरफ ले जाता है। लग्जरी भी ना हो तो वो भाई दिखने में अच्छा, भाई मुझे तो यही पसंद है, चाहे ऐसे दो पीस ले लो। ठीक है, चाहे ब्रांड का ना हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। ठीक है, शुक्र की ये क्वालिटी। तो यहाँ पे जो है, जो बहुत अच्छी ज्वेलरीज है, महंगी महंगी ज्वेलरीज है, वो उनका जो है शुक्र जो है शौक पूरा करा देता है। अब इच्छा पूर्ति वाले भाव में शुक्र बैठे हैं, इनके लिए एक डायलॉग और है कि भाई शौक बड़ी चीज है। ठीक है, इनके लिए वो डायलॉग है कि इनके लिए वो शौक बड़ी चीज है। ठीक है, तो ये बहुत शौकीन होते हैं। ठीक है, लगन में भी शुक्र हो तो भी व्यक्ति शौकीन होता है। ठीक है, सेवेंथ हाउस में हो तो भी शौकीन होता है, फोर्थ हाउस में हो तो भी शौकीन होता है। ठीक है, हर चीज के लिए अपने हर हाउस में बैठने से एक अलग रीजन निकल के आएगा। सेवेंथ हाउस में लगन पे दृष्टि जा रही है, फोर्थ हाउस में है मन वाले भाव में, तो मानसिक जो है मानसिक रूप से जो है व्यक्ति इच्छाएं क्रिएट करता रहता है। अच्छा भाई, मैं तो भैया गाड़ी ही चलाऊंगा, मैं तो बाइक नहीं सीखूंगा, मुझे तो गाड़ी ही चलानी है। समझ रहे हो आप, ओ पता चला कि भैया पहली मृत्यु होगी, ना तो बाइक चला पाए और ना गाड़ी आई हाथ में। है ऐसे एग्जाम्पल। ठीक है, और क्या हो सकता है इसमें,
सर ये गिफ्ट का भी हाउस है, तो हो सकता है कि अच्छे महंगे महंगे गिफ्ट मिले। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक चीज का हाउस हो रहा है जो शुभ समाचार होते हैं ना, शुभ समाचार, कम्युनिकेशन का नो डाउट थर्ड हाउस है। ठीक है, कोई फोन कॉल आना, कोई लेटर प्राप्त होना, ठीक है, वो सब चीजें हैं। जो प्रमोशन के लिए लेटर मिलते हैं, ज्वाइनिंग लेटर जो मिलते हैं, जो गवर्नमेंट से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, जो बहुत शुभ होते हैं, जो बहुत इसके लिए अच्छा टर्म क्या है, जो बहुत खास है, खास इंपॉर्टेंट जो चीज है, बहुत खास है, वो लेटर्स, वो इंफॉर्मेशन, वो यहां से हम देखते हैं। ठीक है। सर अगर शुभ है तो फिर अशुभ भी होगा, शुभ समाचार भी फिर यहीं से मिलेगा क्या? नहीं नहीं नहीं, ये उनके लिए नहीं है, ये आप ये समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, शुभ अशुभ कहना मेरा गलत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट उसके लिए, इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है। मतलब बड़ी महत्वपूर्ण चीजों के लिए। हाँ, महत्वपूर्ण जो लेटर्स होते हैं, वो उन सब चीजों के लिए। नॉर्मली एवरेज तक आप जो लेके चलोगे वो थर्ड हाउस को लेके चलोगे। ठीक है। आप ऐसा समझ सकते हो इसको, आप अपने आप को ऐसे रोटेट करके देखो, ये लेफ्ट हैंड पे है, ये राइट हैंड पे है। ठीक है। नॉर्मली जो है, जो कम्युनिकेशन है, आप थर्ड हाउस से देखते हो। ठीक है। सब कुछ कम्युनिकेशन वहीं से भी देखते हैं, लेटर भी वहीं से देखते हैं, फोन कॉल्स भी वहीं से देखते हैं, वो सब मेल भी वहीं से देखा जाता है। लेकिन क्या है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपके ईमेल्स हैं, लेटर्स हैं, फोन कॉल्स हैं, उनके लिए है। ठीक है। जो आपकी इच्छा पूर्ति, भाई इच्छा पूर्ति वाला भाव है, लेकिन वो तो संघर्ष वाला भाव है ना थर्ड हाउस को। तो इसीलिए जो है ऋषि मुनियों ने ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए डाल दिया है कि भाई 11वें भाव से आपकी जो है वो जुड़ी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज जुड़े हुए हैं, मेल्स जुड़े हुए हैं। ठीक है। और आप यहाँ देखो, एक होता है कपड़ा, कपड़ा नहीं होता है खुला कपड़ा, जो मीटर में नफवा नफवा के जो लेके आते हैं, पता है ना, कि भाई 2.25 मीटर कपड़ा दे दो हाँ सर, भाई। वो थान थान का कपड़ा। था, थान थान का कपड़ा। ठीक है, आपको आ रहा है ना समझ में अर्चना जी। जी सर। और दूसरा कपड़ा कौन सा है, रेडीमेड कपड़े। ठीक है। रेडीमेड कपड़े आते हैं ना, जैसे ये टी शर्ट है, ये रेडीमेड ली है मैंने। ठीक है। तो रेडीमेड कपड़ों का भी यही स्थान, ध्यान रखना। जो खुला जो कपड़ा होता है, जो थान का कपड़ा होता है, उसके जो स्वामी है वो चंद्रमा है। ठीक है। उसका हाउस कौन सा है, कपड़ों का हाउस कौन सा है? फिफ्थ सर है ये सर। बताओ पटेल जी क्या कह रहे थे। हाँ सर, ये फिफ्थ हाउस कपड़ों का और महंगे कपड़ों का यही है, 11, ठीक है। 11। हाँ, नॉर्मल कपड़ों का, जो खुले कपड़े हैं, सिंपल से कपड़े हैं, उनका वो है फिफ्थ हाउस है। ठीक है। वास्तव में अगर आप बात कर रहे हो तो ये खुले कपड़ों का ही है, जो थान के कपड़े हैं उसका हाउस जो है फिफ्थ हाउस है। ठीक है। जो सूती कपड़े जो बनते थे, क्यों है, उसका भी रीजन है, बताओ क्यों है, ये जो खुले कपड़े हैं ये उनका हाउस क्यों है, फिफ्थ हाउस क्यों है उसका, और ये रेडीमेड कपड़ों का क्यों है 11th हाउस। मतलब सर ये मतलब रेडीमेड कपड़े मतलब थोड़े से
टिप टॉप हैं और मतलब मन के अकॉर्डिंग मिल जाते हैं, ज़्यादा वो ईज़ी टू परचेज़ हैं इसलिए। देखो, फिफ्थ हाउस से ना टैलेंट जुड़ा हुआ है, ध्यान रखना, आर्ट जुड़ी हुई है। और आप जब इंडिया की पुरानी मशीन्स देखोगे ना, जो सूती कपड़ों की बुनाई की हैं, ठीक है, तो वो एक आर्ट है, ठीक है। और उससे कोई रेडीमेड कपड़ा बनता नहीं है, उससे थान के थान कपड़े बनते थे। जैसे आप दुतई का नाम सुना आपने? दुतई का, मेरे पास कोई कपड़ा है नहीं, दुतई का नाम सुना है? किसका सर? दू दुतई, दुतई जो बिछाने वाला नहीं कपड़ा। नहीं, नहीं सर। दुतई का मतलब है एक वाइट कलर की ना, सूती, मतलब सूती नहीं, उसकी कॉटन की बहुत मोटा कपड़ा बनता है, बहुत मोटे मोटे सूत का कपड़ा बनता है। कॉटन का कपड़ा मतलब रुई का मोटा धागा बना के उससे चरखे से सूत काट दिया, मोटा मोटा कटता है वो, इतना तो बारीक नहीं बन सकता जितने कपड़े जिस धागे के बने हुए मोटे मोटे बनते थे, ठीक है। उन मोटे मोटे कपड़ों की ना एक डिबिया सी बनाई लेती, रील बना लेते थे मोटे मोटे, जैसे कपड़ों सीलने की एक वो गुच्छी सी आती है, वो बड़ी बड़ी बनती थी, ठीक है। अब उन्हें बना बना के रख लिया। अब ऐसे तारों की ना एक मशीन थी, उसमें एक बार ऐसे डाला, वो मशीन ऐसे धक्का दिया तो वो फिट हो गया वहां पे, वो जो सूत का आता है। फिर वो रील इधर से डाल दी, फिर ऐसे धक्का दे दिया, वो उन तारों में फिट हो गया। ऐसे करते 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 वो लंबी सी जो है दुतई क्रिएट हो जाती है। दुतई का मतलब है दो तय, दो बार फोल्ड करी जाती थी वो, ठीक है। तो वो जो बनता था वो उसी प्रोसेस से बनता था, ठीक है। वो मोटा कपड़ा देसी तरीके से बनना, ठीक है, उसमें टैलेंट छुपा हुआ है, ठीक है। लेकिन क्या है कि जब आपको चीजें अपग्रेड करनी हो, सुंदर बनानी हो, तो आप 11,000 पहुंच जाओ, ठीक है। क्यों? वो लग्जरी कपड़ों का है, ठीक है, वो लहंगे का है, ठीक है, वो राजा महाराजाओं की पोशाक का है, वो महंगी महंगी ज्वेलरी, ज्वेलरी का हाउस सेकंड हाउस है, लेकिन वो क्या है? महंगी ज्वेलरी, ठीक है। वो क्या है? महंगे कपड़ों का। इसीलिए जो है, जो वो सादे सादे कपड़े थे, सूती सूती खादी के जो कपड़े थे, वो फिफ्थ हाउस है। खुले कपड़े इसलिए फिफ्थ हाउस है। और जब उनको अपग्रेड कराया गया, अपग्रेड करा गया, तो वो फिफ्थ हाउस बन गया, वो 11,000 पहुंच गए, वहां से कनेक्टेड हो गए। तो इसीलिए जब कपड़ा खरीदते हैं, ठीक है, तो अब गलती ये होती है कि अगर मान लो आप फिफ्थ हाउस से देखते हो, तो वो चीजें आपको कनेक्टेड नहीं दिखेंगी। मान लो जैसे मैं शॉपिंग, कपड़ों की शॉपिंग करता हूँ 3 साल 4 साल या 5 साल में एक बार, ठीक है, तो वो रियल में घटना दिखती है। मैं एक बार इकट्ठे जो है कम से कम 4 से 5 जोड़ी खरीद लेता हूँ, ठीक है। तो अब जो आए दिन वहां पड़ा है मार्केट में शॉपिंग के लिए, तो उसे देखो या ना देखो, वो कोई इंपॉर्टेंट वो नहीं, ठीक है। वो तो आप देखोगे खर्चे भाव का स्वामी वहां कहीं ना कहीं से कनेक्टेड होगा। लेकिन क्या है कि जब हम शॉपिंग करते हैं मान लो कपड़ों की, साल में एक बार, 6 महीने एक बार, 2 साल में एक बार, तो आपको ये चीजें क्लियरली दिखाई देंगी कि भाई 11th हाउस का इन्फ्लुएंस आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक कि जो आपकी साड़ियां हैं, नॉर्मल साड़ियां भी जो हैं, जो डेली वेज की साड़ियां, वो भी आप जो है फिफ्थ हाउस से ही देखोगे। जो लेडीज मार्केट में जाके ये कहती हैं जी पार्टी वेयर दिखा दो जी, तो समझ लो 11th हाउस की बात हो रही है जी। जब दूल्हा बोलता है जी मेरी शादी है, मेरे लिए कपड़े दिखा दो, शेरवानी दिखा दो, फलाना दिखा, समझ लो 11th हाउस का कपड़ा खरीद रहा हो, ठीक है। तो यहां से जो है, यहाँ यहाँ के कपड़े में और फिफ्थ हाउस के कपड़े में ये अंतर है। अब वाहन फोर्थ हाउस का भी है। वाहन के अंदर साइकिल भी आती है, बाइक भी आती है, और अपने जो है छोटी छोटी कार्स भी आती है, ठीक है।
ओवरऑल सभी वाहन आते हैं, नो डाउट वो वाहन का ही है। लेकिन जब फॉर्च्यूनर खरीदने की बात हो, जब थार खरीदने की बात हो, जो फेमस कार्स हैं, जो नामी कार्स हैं, जो रुतबे वाली कार्स हैं, वाहन जो हैं, वो 11,000। अब आप उसे फर्दर डिकोड कर सकते हो। जो व्यक्ति थार खरीद रहा है, थार का रुतबा है, रुतबा मतलब उसका वो फेमस है कार, ठीक है। उसमें कैसा लुक है, उसमें मंगल का टच है और सैटर्न का टच है। स्पोर्टी लुक है या नहीं है? जिस भी कार में स्पोर्ट्स का लुक होगा, उतना नहीं है जैसे वो रेसिंग कार्स होती है, लेकिन कुछ स्पोर्ट्सी स्पोर्टी लुक है उसमें, ठीक है। और ब्लैक कलर, ब्लैक कलर, अब जिसको पसंद है ब्लैक कलर, आप देखोगे कि ब्लैक और स्पोर्टी लुक बन के मंगल और शनि का कनेक्शन बना रहे हैं। मंगल और शनि का कनेक्शन जो है बहुत ही हैवी कनेक्शन में आता है, बहुत ही हैवी, बहुत तगड़ी एनर्जी बनती है। मंगल शनि का कनेक्शन हमेशा जो है बुरे के लिए नहीं होता, अच्छे के लिए भी होता है। 10th हाउस में मंगल और शनि हो, ऐसे व्यक्ति को आप फ्री होके नहीं बैठा हुआ देख सकते। ऐसा व्यक्ति अपनी लाइफ में जो है हर टाइम जो है उसे काम चाहिए। जैसे ही बेड से उठेगा वो अपना काम पे लग जाएगा, वो आलस में 1 घंटा नहीं बिताएगा, वो एस्ट्रोलॉजी नहीं करेगा। जिसके 10th हाउस में मंगल और शनि हो, उसे आप कभी एस्ट्रोलॉजी करते हुए नहीं देखोगे। वो उसके लेवल की बात नहीं है, उसे भागदौड़ का काम चाहिए, मेहनत का काम चाहिए। सर इनमें पेशेंस नहीं होता होगा। हाँ, पेशेंस की थोड़ी कमी है, लेकिन क्या है कि वो ये वाले काम उन्हें पसंद नहीं आते, वो एनर्जी है नहीं उनकी, जी, पास ठीक रखते है। हैं वो। हम्म उन्हें तगड़े तगड़े काम चाहिए, शनि मंगल जहां आएंगे वहां चीजें तगड़ी रहेंगी, भारी भरकम रहेंगी। तो अब रुतबे के लिए देखते हैं, खरीदते हैं लोग उसे, अपना धाक जमाने के लिए खरीदते हैं थार को, ठीक है। तो इसीलिए वो ब्लैक कलर और प्लस जो है उसका स्पोर्टी लुक मंगल और शनि को रिप्रेजेंट करता है। पुलिस वाले किसी को पकड़े या ना, फॉर्च्यूनर वाले को नहीं पकड़ेंगे, थार वाले को पकड़ेंगे, भाई तू आ जा। आप जब भी देखोगे कि क्यों जो है ये बदनाम क्यों है, इससे एक्सीडेंट बहुत होते हैं। मंगल और शनि की जो है इसमें एनर्जी है, होते नहीं होते थार से बहुत एक्सीडेंट। और इसे चलाने वाले का आपने रवैया देखा है, मोस्टली 80%, 70-80% इनके जो होते हैं ना, वो थोड़े से सन की दिमाग वाले, जी सर। ठीक है, दबंगई से दबंग वो वाले, तो मंगल शनि दबंग, गाड़ी भी ऐसी, सोच भी ऐसी, चलाने वाले भी ऐसी, और फिर काम भी ऐसे ही, ठीक है। फिर एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, और फिर भैया देखो जेल भी जा रहे हैं, ठुकाई पिटाई भी हो रही है, फिर पुलिस भी आ रही है। तो सारी घूम फिर के सारी चीजें थार की वही है, मंगल और शनि, ठीक है। अब जितने भी लग्जरी वाहन हैं, कार को ले लो एग्जांपल के लिए, ठीक है, और इसमें आप बस जोड़ लो, ट्रेन जोड़ लो, कुछ भी जोड़ लो, वो बात अलग है। तो लग्जरी वाहन का सुख, ठीक है। यहाँ पे क्या बोलते हैं ऋषि मुनि कि भाई देखो इसके ना, ऋषि बोल रहे हैं कि भाई इसके दरवाजे पे ना घोड़े ही नहीं आते हैं, ठीक है। अब बहुत कम लोग बचे हैं जिनके दरवाजे पे घोड़े ही नहीं आते हैं, ठीक है। अब जो है इनके दरवाजे पे जो है थार खड़ी रहती है, ठीक है, लग्जरी गाड़ियां खड़ी रहती है, ठीक है। अब उनके हॉर्न चलते हैं, अब घोड़े नहीं हिल आते, अब हाथी नहीं चिंगाड़ते, अब ये गाड़ियां खड़ी रहती है, ठीक है। तो जो ये वाहन थे बड़े बड़े, हाथी घोड़े ऊंट, ठीक है, तो इनकी जगह किसने ले ली? कार्स ने ले ली, ठीक है। और क्या हो सकता है यहां से?
फिल्म निर्माता, ठीक है, फिल्म निर्माता हो सकता है। फिल्म निर्माता आप जो है शुक्र इन 10th हाउस से भी देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हो क्योंकि 5th हाउस को देख रहे हो, ठीक है। 5th हाउस भी जो है कला का है, एंटरटेनमेंट का है, उन सब चीजों का है। तो शुक्र यहाँ पे जो है फिल्म निर्माता भी बना सकता है, ठीक है। जो लोग चांदी के सिक्के प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, उनके लिए भी अच्छा है। और क्या हो सकता है? रेशम की फैक्ट्री, शुक्र रेशम को डिनोट करता है, व्हाइट वाला जो रेशम होता है उसको डिनोट करता है, ठीक है। और क्या है? साइंस की पढ़ाई, अगर कोई पेरेंट पूछता है कि भाई किस स्ट्रीम में डालूं, साइंस में डालूं, मैथ्स में डालूं, फला, इसका इंटरेस्ट जो है साइंस में रहेगा, ठीक है, क्योंकि शुक्र जो है साइंस को डिनोट करते हैं, ठीक है। अब और क्या हो सकता है इसमें? अगर शनि जुड़ जाए तो शनि 11th हाउस में जुड़ जाएंगे, ठीक है, धन बहुत दे सकते हैं, नो डाउट, ठीक है, लेकिन क्या है, थोड़ा गलत तरीके से, ठीक है, अनुचित तरीकों से आ जाती है व्यक्ति को, ठीक है। अनुचित तरीके कैसे होते हैं? रिश्वत लेना, अवैध रूप से लाभ कमाना, ठीक है। शुक्र है, शनि है, तो तस्करी से पैसा आना, 5th हाउस को देख रहे हैं, ध्यान रखना, ये कॉम्बिनेशन शेयर मार्केट के लिए भी अच्छा है। 11th हाउस में शुक्र है, 5th हाउस को देख रहा है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है ये उसका शेयर मार्केट के लिए, ठीक है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है घोड़ों की रेस में पैसे लगाने के लिए, ठीक है। घोड़े क्या है? शुक्र है, 5th हाउस को देख रहे हैं। 5th हाउस क्या है? धन प्राप्ति के लिए जो प्रयास करे जा रहे हैं, ठीक है, उसके लिए। अगर चंद्रमा सपोर्ट कर जाता है तो इंट्राडे, नहीं करता है, शनि कहीं पे बलवान है, शनि सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे अभी शुक्र के साथ में शनि है, तो लॉन्ग टर्म वाले शेयर खरीदने होते हैं, स्टॉक खरीदने होते हैं, ठीक है। वो इंट्राडे में कभी कामयाब नहीं होगा अगर अ, शनि का कुछ इन्फ्लुएंस आ रहा है 5th हाउस पे, ठीक है। चंद्रमा का आ रहा है वो भी पॉजिटिवली आ रहा है, तो शुक्र का एस्पेक्ट पड़ ही रहा है, तो इंट्राडे में कराओ, बहुत अच्छा करेगा। इंट्राडे मतलब डेली का शेयर खरीदना, डेली का बेचना, ठीक है, डेली का प्रॉफिट, ठीक है। चंद्रमा अगर 7th हाउस में हो तो जो है डेली का वो करना चाहिए, इंट्राडे में करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो लगन पे दृष्टि डाल रहा है, और वही सेल परचेज का काम है, डेली वाला काम है। 6th हाउस में हो, बलवान हो, या यहाँ से कुछ कनेक्टेड हो चंद्रमा का, तो या 6th हाउस का लॉर्ड जो है यहाँ पे शुक्र के साथ में अच्छे उसमें बैठा हो, या चंद्रमा के साथ में 11th हाउस में अच्छा बैठा हो, तो जो है डेली का सेल परचेज का है, मतलब वो इंट्राडे वाला। अब आप देखो, अगर शुक्र को 5th हाउस में अगर अच्छी राशि नहीं मिलती, ठीक है, तो ये अपनी लाइफ में जो है एक काम और करेगा। क्या काम करेगा? ये लव मैरिज के खिलाफ बोलेगा, ठीक है। ये व्यक्ति मेल हो या फीमेल कोई शर्त नहीं है, ये लव मैरिज के खिलाफ हो जाएगा, ठीक है। ये 11th सर हाउस, शुक्र शुक्र प्लस शनि इसी का तो है ना ये? नहीं, मैं केवल मैंने शनि के लिए बताया, मतलब उसके लिए, शुक्र के लिए मैंने बताया। शुक्र के जी लिए जी। अगर अच्छी राशि नहीं है 5th हाउस में, तो ये प्रेम विवाह का, लव मैरिज का जो है विरोध करता है, ठीक है।
अगर अच्छी राशि नहीं है तो संतान की शिक्षा में प्रॉब्लम आती है। अगर अच्छी राशि नहीं है तो पहली संतान की शादी में भी प्रॉब्लम आती है। क्यों आती है? पहली संतान का फिफ्थ हाउस से सेवेंथ हाउस उसका लाइफ पार्ट। ठीक है। अब और क्या हो सकता है? अगर राहु हो तो, अगर राहु हो तो पीछे से ही कनेक्ट करते चलो। देखो, अपनी संतान की जो अपनी संतान का जो लाइफ पार्टनर होगा निश्चित तौर पे जो है चरित्रवान नहीं होगा। शुक्र और राहु आए हैं वो भी अपनी संतान के सेवेंथ हाउस में, तो चरित्र को ये खराब कर सकता है। ठीक है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो सकते हैं, बिफोर मैरिज भी हो सकते हैं। ठीक है। मल्टीपल अफेयर्स हो सकते हैं। ठीक है। शुक्र राहु सेवेंथ हाउस में हम पहले डिस्कस कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे शुक्र राहु है तो केतु कहाँ मिलेंगे आपको? फिफ्थ हाउस में। ठीक है। तो पढ़ाई में हल्की बाधा हो सकती है। ठीक है। अगर फिफ्थ हल्की बाधा किस लिए? क्योंकि मैंने हल्की इसलिए बोले कि बहुत कुछ जो है फिफ्थ हाउस के लॉर्ड पे भी डिपेंड करता है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि दोस्तों को चीटिंग करना या उनके द्वारा ठगे जाना, समझ रहे हो? अब जो है संगत खराब हो सकती है। शुक्र राहु है। ठीक है। अब संगत खराब हो सकती है। ठीक है। डींगे मारना प्यार के मामले में या फ्रेंड्स के बारे में, डींगे मारना, बढ़ा उतने हैं नहीं, बढ़ा चढ़ा के बात करना। ठीक है। अब जो है केतु वहां पे आ गए हैं, शुक्र और राहु वहां है, तो लव मैरिज में जो है विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है। अहंकार आ जाता है। ठीक है। और क्या हो सकता है? शुक्र और राहु यहाँ पे हो, आप एक चीज और नोटिस करना कि ऐसा व्यक्ति ना कभी मोस्टली जो है 90% जो है कोई कानून से ना किसी मामले में कोई प्रोटेक्शन नहीं लेता है या लेना पसंद नहीं करता है या डरता है। ठीक है। तो कानून से प्रोटेक्शन नहीं लेता। ठीक है। और क्या हो सकता है? अब देखो, जो मैंने पहले बताया था कि भाई शेयर मार्केट, अब शेयर मार्केट में प्रॉब्लम हो सकती है, रीजन की वहां पे केतु मिलेंगे आपको। ठीक है। लेकिन यहाँ पे शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन जो है अब अनैतिक आय की तरफ ले जाएगा। किसी भी स्थिति में स्त्रियों से लाभ, स्त्रियों की तस्करी करा के उनसे लाभ कमाना, प्रोस्टिट्यूट का अड्डा चलाना, ये सब चीजें हो सकती है। ठीक है। शुक्र है साथ में राहु है तो केमिकल्स का यूज करना या उनका उत्पादन करना, जो इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें केमिकल्स का यूज जो होता है वो करना, या फिर जो है शुक्र राहु में पॉजिटिव क्या है कि भाई जो वेनम्स होते हैं, जो स्नेक्स के जो वो होते हैं, जहर होते हैं, उनसे दवाइयां बनाना। ठीक है। हमेशा नेगेटिव ही नहीं रहेगा, पॉजिटिव भी रहेगा। ठीक है। आप ये भी कह सकते हो कि भाई देखो सांप के जहर की तस्करी करना, तो भाई देखो राहु आए हैं तो वो सांप को दर्शा रहे हैं, और ये शुक्र जो है साइंस को दर्शा रहे हैं। ठीक है। तो उनका कुछ कनेक्शन, राहु इनकम को ना थोड़ी सी ना अलग तरीके से दर्शा रहे हैं, खराब तरीके से अनुचित आय को दर्शा रहे हैं। ठीक है। तो उस चीज को वो कर सकते हैं। ठीक है। शुक्र जो है उस ऐसे टूल्स को भी दर्शाते हैं जो सर्जरी में काम आते हैं, तो उनको लेके जो है कोई सेल परचेज में कुछ गड़बड़ी करना। ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में उनकी गड़बड़ी कर देना, अगर मशीनरी आ रही है बाहर से। ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर केतु है, केतु क्या करेंगे, शुक्र केतु क्या करेंगे? देखो, अब व्यक्ति जो है क्या कर सकता है बताओ? एक तो व्यक्ति पुरानी गलतियों से सीखेगा, पुराने मित्रों से सीखेगा। जो मित्रों ने धोखा किया या फायदा पहुंचाया, तो अब वो फिल्टर डाल के चलेगा कि भैया देखो ये सी मित्र है। ठीक है। ये काम किया। तो वो क्या है, एक तो पुरानी गलतियों से सीखेगा, पुराने मित्रों से सीखेगा, समाज से सीखेगा। लेकिन सीख जो है वो वाली नहीं है जो
मम्मी पापा ने बोल दिया कि बेटा ये आदमी गलत है, इसके साथ मत रहना, लेकिन केतु है साथ में, तो भैया वो गलती करेगा, जब वो धोखा खाएगा तब वो बोलेगा वो ठीक कह रहे थे, तो उससे वो सीख मानेगा। ठीक है। लगन में केतु हो तो भी यही प्रॉब्लम आ सकती है। तो केतु जो है वो थोड़ा लेट सीख मानता है, उसका जुड़ाव अलग टाइप से होता है। ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति ऐसा नहीं है कि भाई आत्मिक लेवल पे भी सुधार चाहता है। ठीक है। आत्मा का भाव नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे केतु आए, केतु शुक्र क्यों आत्मिक लेवल पे मैंने सुधार बोला, शुक्र जो है मीन राशि में उच्च होते हैं, मीन राशि मतलब 12th हाउस, केतु जो है मीन राशि में जो है वो मोक्ष कारक। ठीक है। वो भी 12th हाउस, तो 11th हाउस में आए हैं, तो वो अब सुधार कराएंगे आत्मिक लेवल पे। और क्या करेंगे, लिखावट में सुधार कराएंगे। ठीक है। वहां राहु बैठे हैं, निश्चित तौर पे बैठे हैं। ठीक है। लेकिन आप फिर भी देखोगे कि ऐसा व्यक्ति एक खास पैटर्न में लिखता है। क्या मतलब, आप वैसे तो इंग्लिश में उसे कैलियोग्राफी कुछ करके ऐसे बोलते हैं। शुक्र और केतु 11th हाउस में है, अगर 5th हाउस का लॉर्ड थोड़ा सा सपोर्ट कर जाए तो व्यक्ति की लिखावट जो है एक अलग, बहुत अच्छे लेवल की होती है, उसे कैलियोग्राफी बोलते हैं। उसकी लिखावट थोड़ी अलग होती है। ठीक है। और राहु है वहां पे 5th हाउस में, तो आप देखोगे कोई स्पेशल जो है पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है। लेकिन पढ़ाई को लेके कुछ स्पेशल हैबिट होगी। प्लस क्या है कि राहु व्यक्ति को ना वहां पे एक हिडन टैलेंट और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट देंगे। ठीक है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो 11th हाउस की बात कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे जो है नेगेटिव इफेक्ट आपको बहुत कम मिलेंगे शुक्र और केतु के। ठीक है। किस मामले में मिल सकते हैं आपको, केवल आपकी जो संतान है उसका जो लाइफ पार्टनर है उसमें मिलेंगे। ठीक है। बड़े भाई बहन के मैटर में मिल सकते हैं, लेकिन धन के मामले में जो है बहुत कम मिलेगा। ऐसा व्यक्ति अनुचित आय की तरफ हाथ नहीं फैलाता है। ठीक है। सर बड़े भाई बहन से उनमें क्या प्रॉब्लम होती है? बड़े भाई में ये प्रॉब्लम होती है, बड़े भाई बहन में ये प्रॉब्लम होती है, देखो जब राहु केतु आते हैं तो वो संबंधों के लिए अच्छे नहीं होते हैं। मान लो लगन में केतु है, व्यक्ति के खुद से भी संबंध अच्छे नहीं होते हैं, वो खुद से कभी सेटिस्फाई नहीं होता है। तो जैसे 3rd हाउस में केतु हो तो व्यक्ति छोटे भाई बहनों से जो है सेटिस्फाई नहीं हो पाता है, या उनसे संबंध अच्छे नहीं होते, वहां गर्मा गर्मी रहती है। ऐसे ही 11th हाउस की कहानी है, राहु केतु वहां पे हो तो वहां पे भी संबंध बहुत अच्छे नहीं होते। ठीक है। उनसे दूरी बनी रह सकती है, उनसे विवाद हो सकता है, उनसे निराशा हो सकती है। ठीक है। धन का मामला हो सकता है, लाभ का मामला हो सकता है। यहाँ पे जो है, जो अनुचित आय की जो प्रॉब्लम होगी वो शनि और राहु के साथ में होगी। ठीक है। मोस्टली। और कोई डाउट? ये वो शुक्र वो भी करा सकता है, वो फ्रेंड सर्कल में बैठा है कि फ्रेंड सर्कल में किसी से प्यार हो जाना। ठीक है। उससे ही शादी कर लेना। ठीक है। सर केवल शुक्र। हाँ, केवल शुक्र को लेकर। राहु है तो मिसयूज हो गया। ठीक है। सर ये किसी का जैसे मान लो यश और मान वगैरह, सम्मान वगैरह, ये फर्स्ट हाउस से देखते हैं सर। और अभी बताया आपने कि ये 11th हाउस में भी अगर शुक्र हो तो भी मतलब समाज में अच्छी छवि रहेगी। 10th हाउस भी देखते हैं हम,
फिफ्थ हाउस भी देखते हैं। अच्छा। फिफ्थ हाउस से हम मंत्री पद वगैरह भी देखते हैं। ठीक है, जो वो काम करता है उसे बदले में क्या क्रेडिट मिल रहा है। ठीक है? काम का मतलब वो मेहनत मजदूरी वाला, वो सैलरी वाला ही नहीं है। मैंने अपने छोटे भाई बहन के लिए क्या किया, बड़े भाई बहन के लिए क्या किया, माँ बाप के लिए क्या किया। ठीक है, अब उसके बदले जो है मुझे क्या मिल रहा है, मुझे गालियां खाने को मिल रही हैं, मुझे शाबाशियां मिल रही हैं, उसका फिफ्थ हाउस। ठीक है, जब हम समाज की बात करते हैं, सरकार की बात करते हैं, तो वो क्या है, टेंथ हाउस है। ठीक है, जब हम थोड़े और छोटे लेवल पे समाज की बात करते हैं, वो इलेवेंथ हाउस है। ठीक है, नाइन्थ हाउस भी आपको फेम दिला देता है। इलेवेंथ हाउस, टेंथ हाउस, नाइन्थ हाउस, ये तो फेम के हैं ही हैं। साथ में देखो लग्नेश तो जुड़ के चले गए चले। अब मान लो किसी के जैसे ये मेष लगन है, मेष लगन में सूर्य बैठ जाए, उसे क्या चाहिए, और उसे उसे फेम मिलना ही मिलना है। अरे चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे ना हो, चाहे नेशनल लेवल में हो, कम से कम अपने समाज में तो फेमस रहेगा ही रहेगा। हो सकता है वो आईपीएस बन जाए, आईएएस बन जाए, अधिकारी रैंक में हो। ठीक है, और बताइए। मल्टीपल सोर्स भी हो सकते हैं, मैंने बताया इसमें, ऐसी अगर शुक्र यहाँ पे हो तो मल्टीपल सोर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, और शुक्र वहां पे है, बहुत अगर अच्छी स्थिति में नहीं है तो बड़े भाई का खर्च भी उठाना पड़ सकता है, बड़े भाई के ऊपर भी खर्चा करना पड़ सकता है। ठीक है, खुद के लिए भी प्रेम प्रसंग वाले भाव पे दृष्टि है, तो अफेयर्स वाले मैटर में भी जो है इसके रिजल्ट अच्छे होते हैं, वहां पे रिजल्ट आता है। और ये शुक्र जो है, इस शुक्र के लिए अगर फिफ्थ हाउस में कोई अच्छी राशि हो, जैसे तुला राशि हो, खास तौर से तुला राशि, तो ये इसकी हेल्प करता है लव मैरिज के लिए। ठीक है, अगर इलेवेंथ हाउस में अच्छी राशि नहीं है, ठीक है, दूषित है, तो व्यक्ति जो है विरोध भी करता है उसके लिए, लव मैरिज के लिए। ऐसा भी हो सकता है कि भाई व्यक्ति खुद लव मैरिज करके पछता रहा हो, तब वो विरोध कर रहा हो कि भैया देख मैंने करी थी तो मैं तो मर गया, तू अपना देख लियो, तू मत कर इसकी गलती। ठीक है, तो तब भी विरोध करता है वो व्यक्ति। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। जी कल की सर। देखो, कल मुझे लग रहा है शायद सैटरडे है ना, सैटरडे संडे का मेरा मेरा कंफर्म नहीं है कि भाई क्लास होगी या नहीं। वो मैंने जी स्टार्टिंग में ही बोल रखा है कि भाई सैटरडे संडे को फिक्स नहीं है। अगर देखो वही है कि भाई अगर कल का जो भोग प्रसाद वाला सिस्टम है वो अगर सुबह के टाइम पे हो गया तो वो तो हो जाएगा, शाम को क्लास हो जाएगी, नहीं तो कंफर्म नहीं है। वो ये कि मैं शाम तक ही बता पाऊंगा कि भाई होगी या नहीं, सैटरडे संडे दोनों दिन। ठीक है, जी सर। जी सर। बाकी क्लास मैंने अपलोड कर दी है, कोई रह रही हो तो मुझे बता देना, मैं कर दूंगा। ठीक है, जी सर। जी सर। चलिए, जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी सर।